वन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको पटवारी की जो परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, उसकी तैयारी कैसे करें हम और 155 प्लस नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, इसकी रणनीति के बारे में बताया जाएगा आपको। 155 से 160 प्लस नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम आसानी से, क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटजी, जो बचे हुए दिन हैं इसके लिए, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। चलिए आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट, इसमें जो सब्जेक्ट हैं सभी को पता ही है कि सबसे पहले हिंदी है आपका, हिंदी है, रीजनिंग है और साइंस है और जीके है और मैथ है और आपका मैनेजमेंट है जी, और कंप्यूटर है और इसके बाद मैनेजमेंट हो गया आपका, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया आपका, ठीक है, साइंस हो गया, जीके हो गया और आपका मैथ हो गया, मैनेजमेंट हो गया और कंप्यूटर हो गया और एक सब्जेक्ट और बचा हुआ है जिसका नाम है इंग्लिश। और क्या है ये आपका? इंग्लिश है। ये सब्जेक्ट जो है आपके पेपर में आएंगे। टोटल पेपर जो है 200 अंक का ही, सभी को पता है। और हमें ये देखना है कि इसमें कैसे, किस सब्जेक्ट को कितने नंबर तक हमें कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करें हम, कम समय में कैसे तैयारी करें और कैसे अधिक से अधिक अंक लाएं और हम पटवारी में एक अपनी पटवारी भर्ती परीक्षा में अपनी एक जगह बना लें और जिससे जॉब सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले बात करेंगे हम। देखिए, सभी को, किसी लोगों का सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट जो है, किसी का इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम है, किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जिनको जिनको क्या, सभी को मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से ये जो तीन सब्जेक्ट हैं, ये तीन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी को समस्या बनाए हुए हैं। और चलिए ये चर्चा करते हैं हम। और यहाँ तक कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी एक समस्या बना चुका है। कंप्यूटर में भी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है। चलिए, तो चार सब्जेक्ट हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी को डिफिकल्टी फेस कर रही है। आइए हम इनको भी कैसे मैनेज करें, क्या करें, कहाँ से कैसे पढ़ें। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कि हमें 155 से 60 अंक लाने में कितने क्या अंक लाने हैं किस सब्जेक्ट में, जिससे कि हमारे अच्छे अंक आ सकें। नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। ये आपका बहुत पुराना सब्जेक्ट है सिलेबस में, ये कई एग्जाम्स में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो अभी हम फिलहाल में 25-25 नंबर के मैक्सिमम मानकर चलते हैं कि सभी सब्जेक्ट 25-25 नंबर के आएंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं तो 25 अट्ठा 200, 200 मान के चलिएगा आप कि 200 मार्क्स का पेपर आएगा। तो 25-25 का मैक्सिमम मान मान लेते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट कम का आएगा, कोई ज़्यादा का आ जाएगा, तो औसत मान लेते हैं हम 25 का। तो हिंदी मान लीजिए 25 की आती है तो आपको उसमें से कम हिंदी को 23 नंबर का 100% हल करना है। आपको ऐसी तैयारी करना है जिससे कि 23 नंबर की ये हल हो जाए। आगे बात करते हैं हमको तैयारी कहाँ से करना है, हिंदी कैसे करना है, वो आपको बताते हैं। हिंदी के बाद बात करें यदि हम, ये चार सब्जेक्ट छोड़ करके बाकी सब्जेक्टों की चर्चा करते हैं। रीजनिंग की बात करें हम, तो रीजनिंग में भी आपको कम से कम 22 नंबर की रीजनिंग हल करनी है, जो कि रीजनिंग में नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ ऐसे टॉपिक जुड़े हुए हैं पटवारी में, जैसे कि इनइक्वलिटी है और भी कई ऐसे वो हैं, स्टेटमेंट कथन पूर्वधारणा वाले हैं जो तो उनको तैयारी करना पड़ेगी आपको। तो 22 नंबर कम से कम आपको रीजनिंग में चाहिए ही चाहिए, तो जो आसानी से आप ला भी सकते हैं। अगली बात करें हम, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया। इसके बाद साइंस की बात करें हम, तो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनका साइंस बहुत अच्छा है, और जो साइंस वाले नहीं हैं उनकी साइंस कमज़ोर है। तो कम से कम आपको, भले ही जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनकी कम साइंस है, कमज़ोर है, तो फिर भी आसानी से उसको पढ़ करके आप, और किसी ना किसी प्रकार से आपको उसमें 20 अंक लाने ही लाने हैं। आगे बात करें हम, साइंस हो गया आपका, हिंदी हो गया आपका, रीजनिंग हो गया। अब बचा जीके आपका। तो जीके जो है बहुत से एग्जामों में आप पढ़ चुके हैं
और जीके में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको चैलेंज कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो फिर भी आपको कम से कम जीके में जो है कम से कम स्कोर करना है आपको, कम से कम तो 18 25 में से कम 18 आपके सही हो जाना चाहिए, हो ही जाएँगे। क्योंकि इसमें एमपीजीके रहेगा, एमपीजीके में कम से कम 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नॉर्मल आएँगे, तो 4 क्वेश्चन 5 आराम से, जैसे एमपीजीके के इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आएँगे, तो जिसमें से 25 में से कम 4 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे जो आपसे बन जाएँगे। तो एमपीजीके से बन जाना चाहिए, कुछ हिस्ट्री से आएगा, कुछ पॉलिटिक्स से आएगी क्वेश्चन, 2-2, 1-1, कुछ आपका जो है करंट से आएँगे, तो इस सब सारे मिलाकर के आप 18 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। 18 क्वेश्चन अच्छे से बन जाएँगे, इनकी थोड़ी-सी भी तैयारी है वो बन जाएँगे उनके 18 क्वेश्चन। तो 18 इसमें लाना है आपको। तो इस प्रकार से आपका ये स्कोर जो है 4 सब्जेक्ट में कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 20 दूनी 40 और 20 60 और 80 3 83, 83 मार्क्स यहाँ पे आपने 3 सब्जेक्ट में अर्जित कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 83 मार्क्स आपने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में अर्जित किए। देखिए 22, इसका 2 इसमें मिला दीजिए तो ये 20 हो गया, 20 दूनी 40, 20 30 60 को यहाँ से हो गए, और 3 23 ये हो गए, तो 83 मार्क्स हो चुके यहाँ से। आगे बात करते हैं अब हम, जिसमें डिफ़िकल्टी है, कठिनाई है, तो एक इंग्लिश था आपका, एक मैथमेटिक्स था और एक था आपका कंप्यूटर। जी, एक कंप्यूटर था आपका और एक सब्जेक्ट था आपका मैनेजमेंट। जी। तो देखिए मैथमेटिक्स जो है आपका, मैथमेटिक्स में 60 क्वेश्चन, यानी कि 40% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, जो आसानी से आप बन जाएँगे। थोड़ी-सी तैयारी भी करते हैं तो बन जाएँगे। और वहाँ चलिए 30% क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं और 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि उसमें क्वेश्चन भी गलत होते हैं और वो उससे पहाड़ से सिर मारने के जैसा है, उसको बाद में ही गलत ही निकलते हैं, मालूम मालूम चलिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बहुत हाई लेवल के आते हैं, जो आपको कन्फ्यूज़ करने और टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि आप टाइम बर्बाद कर दीजिए ताकि आप प्रेशर में आ जाएँ और अगले क्वेश्चन आप गलत कर दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल क्वेश्चन देख के चलना है, तो आपको पूरी मैथ देखना है, आप कैसे इसमें देखिए अच्छा स्कोर ला पाएँगे। तो मैथ की बात करें, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं हम, तो मैथ में जैसे कि 25 क्वेश्चन आएँगे, तो सबसे पहले आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे 25 क्वेश्चन पढ़ना है मैथ के, उसमें से जितने नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएँगे आपसे, कम से कम 10 क्वेश्चन के आस-पास नॉर्मल होंगे, जो आपसे बन जाएँगे। और इसके बाद टोटल आपको कम से कम 15 मार्क्स जो है मैथ में लाने ही लाने हैं, वो आसानी से 15 मार्क्स आ जाएँगे 25 में से। क्योंकि 10 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, 5 मॉडरेट होंगे, वो भी आपको ऑप्शन रख कर के या किसी न किसी प्रकार से बन जाएँगे। तो ये 15 नंबर आपको मैथ में यहाँ से लाना ही लाना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका 100 स्कोर हो चुका है, 83 और 15 जो होते तो 98, वैसे हम 100 मान कर के चलते हैं कि 100 आपका हो गया है, ठीक है? अब आपके 3 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं, ठीक है? 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मैनेजमेंट और आपका जो है, जी, मैनेजमेंट बचा हुआ है और कंप्यूटर बचा हुआ है आपका। तो मैनेजमेंट की बात करें हम, तो मैनेजमेंट एक सभी के लिए नया सब्जेक्ट है और नया सब्जेक्ट होने के ज़रिए इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्टी सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप समझ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो आप जान सकते हैं कि जैसे कि लोगों के लिए अच्छा, यानी कि उनको आंतरिक रूप से क्या है, जैसे अभिप्रेरणा है, तो ऐसे शब्द कई हैं, जो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको बन जाएँगे। अभिप्रेरित करने वाले, मोटिवेशन वाले कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बन जाएँगे आपसे नॉर्मली। तो आपको कम से कम इसमें मैनेजमेंट में आप कितना भी कम स्कोर करेंगे, तो आपसे भलाई भले ही इसको डिफ़िकल्ट थ्योरेटिकल है ये, तो इसको आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं बताऊँगा इसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि आप इसमें कम से कम 18 मार्क्स आप इसमें अर्जित कर सकें, ठीक है? 18 मार्क्स आपको इसमें लेना है। और रही बात आपकी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी कई एग्ज़ामों में पूछा गया है पहले से, तो उसको अच्छे से तैयार करके आप कम से कम 15-16 अंक उसमें लाना है आपको, और आसानी से आ जाएँगे आप। इनपुट डिवाइस वगैरह और भी इसके बेसिक्स जो हैं सीख लीजिएगा। कुछ लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन आएँगे इसमें, तो वो भी आएँगे, कुछ डिफ़िकल्ट आएँगे, कुछ नॉर्मल आएँगे, तो आप फिर भी इसमें 16 अंक ला सकते हैं। और रही बात, एक सब्जेक्ट और बचा हुआ है आपका, मैनेजमेंट हो गया, ये कंप्यूटर हो गया आपका, और अब इंग्लिश बचा हुआ है। तो इंग्लिश एक सभी को एक बहुत ही डेंजर सब्जेक्ट लग रहा है, बट डेंजर नहीं है, आप उसको अच्छी तरह से हल करना सीखिएगा। जैसे आर्टिकल हुआ,
आर्टिकल हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, मॉडल हुआ, डिटर्मिनर्स हुआ और आपका टेंस हुआ। कुछ ऐसे सिंपल सिंपल टॉपिक हैं जो आप पढ़ लेंगे और पढ़ कर के कम से कम 15-16 अंक आप आराम से ला सकते हैं। उसको प्रैक्टिस कीजिए आप, और मैं बताऊंगा अभी अगला जो वीडियो आएगा उसमें ये बताऊंगा कि यदि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप कमेंट कीजिए कि सर कौन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको अगला वीडियो बना दूंगा। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि जी सर अच्छा है ये, तो आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें हम, ताकि जितना आपने बताया इतना इसको ला सकें। तो हम अगला वीडियो आपको बताएंगे, शॉर्ट्स बताएंगे, रिसोर्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पढ़ने की तरीका बताएंगे, पढ़ने की तैयारी। तो चैनल को प्लीज़, चैनल पर यदि नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंग्लिश है जो आपको, उसमें से कम 16 अंक आप आराम से ला सकते हैं और नॉर्मल तैयारी के द्वारा भी ला सकते हैं 16 अंक आप उसमें। तो इस प्रकार से आपके 16 दूनी 32 और 18 ये 50 हो गया और 100 पहले हो चुकी थी। तो 150 अंक आपको मैं नॉर्मली 150 55 प्लस अंक आप ला सकते हैं नॉर्मली रूप से। और यदि आपका इतना स्कोर होता है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा और 75% 75% के आसपास आप अंक अर्जित कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, पॉजिटिव रहिए आप। और जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है मैनेजमेंट के और भी कंप्यूटर के, मैं इसी चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, जो आप 10 मिनट में कम से कम 50 क्वेश्चन आपको मैं हल करवाऊंगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन हल कराऊंगा कंप्यूटर के, मैनेजमेंट के। वो वे क्वेश्चन रहेंगे इसमें जो परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। देखिए इस परीक्षा में जो क्वेश्चन मैनेजमेंट से आना है वो वहीं से कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन नए होंगे जो स्वयं विशेषज्ञ बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन इधर उधर से उठा लिए जाएंगे। तो मैं वही क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए, होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी रहिए, प्रसन्न रहिए, होली मनाइए। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हमारा माइंड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।